तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है और बाकी सारी जब चीजें हमने देखी। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स भी हमने देखा था, सॉरी ये देखा था हमने रेस्टिंग पोटेंशियल में। जनरेशन ऑफ इम्पल्स हमने देखा था, राइट। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट टुडे, that is transmission of impulse according to your NCERT, that is called as synaptic cleft, है ना। So synapses is a functional junction between the two neurons. What is synapses? It is a functional junction between the two neurons, right? First one is electrical synapse and second one is chemical synapse. तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जनरेट होता है और केमिकल्स के थ्रू भी इंपल्स कैसे जनरेट होता है, ये हमको देखना है इसमें हमें। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, राइट? इन दिस द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अब ये प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक क्या होता है? अब आप देखो कि ये एक्सॉन का एंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। हियर एक्सॉन का एंड है और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, दैट इज अ प्री सिनेप्टिक, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक। अभी आप यहाँ पे एक बॉक्स देख रहे हैं, है ना। ये बॉक्स को मींस इतना पोर्शन को यहाँ पे इलेबोरेट करके दिखाया गया है। तो ये कैसे दिखता है ये बड़ा होने के बाद यहाँ का पोर्शन? तो आप देखिए ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स देख रहे हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। दिस इज प्री इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दिस वन इज द प्री सिनेप्टिक पोर्शन एंड दिस वन इज द पोस्ट सिनेप्टिक पोर्शन। तो पोस्ट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके बीच में आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स में देखिए कि ज्यादा गैप नहीं है। सो इंपल्स ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द ट्रांसमिशन अलोंग द एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? न्यूरॉन का पोर्शन, लॉन्ग वाला पोर्शन, है ना। तो उसमें सीधे सीधे क्या होता है, एक इंपल्स ट्रांसमिशन होता है। उसी टाइप से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में इंपल्स सीधा डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। ये जो आपको यहाँ दिखाया गया है, लॉन्ग थ्रू द गैप जंक्शन चैनल्स, ये जो गैप जंक्शन चैनल्स है ना, इनके थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है। द इंपल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर देन द केमिकल सिनेप्स। अब यहाँ पे याद रखना क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो फास्ट रहता है केमिकल इंपल्स से। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर वेरी रेयर इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। मैक्सिमम क्या है, केमिकल सिनेप्सेस ह्यूमंस में होते हैं। नाउ सेकंड वन इज द केमिकल सिनेप्स। इन दिस देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस that is called as synaptic cleft. तो ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, that portion is called as synaptic cleft. एक मिनट, you can see here, right? So this portion is synaptic cleft which consists of presynaptic membrane, this one synaptic cleft, the space between the these two, and the post synaptic membrane. So this is called as pre-synapse. synapse किसे बोलते हैं, समझ में आया आपको? बताओ। ये जो एक्सॉन का पार्ट है, एंडिंग पार्ट, दैट इज अ प्री-सिनेप्टिक। ये जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। एंड दिस वन इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यू कैन सी दिस इज एक्सॉन, terminal of the axon, and these channels are the receptors of the neurotransmitters which is released by the axon, right? ये बेटा समझ में आया क्या, बताओ? यस सर। बुक में भी ये डायग्राम है आपके, यू कैन सी देयर आल्सो, राइट। सो सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक ये जो गैप है यहाँ पे वो, और पोस्ट सिनेप्टिक, ये तीनों को मिला के सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। बिटवीन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द
पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। द प्री सिनेप्टिक रीजन हैव स्वेलिंग्स कॉल्ड एज सिनेप्टिक नॉब। ये जो रीजन्स है इसमें क्या है, स्वेलिंग्स है। दैट स्वेलिंग्स आर कॉल्ड एज प्री सिनेप्टिक नॉब्स, राइट। और उसको बटन्स भी बोलते हैं। दे कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो नॉब्स है, ये बटन्स है, इनमें क्या रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। मींस न्यूरॉन का या न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करने वाले, उनके सिग्नल ट्रांसमिट करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। ये बेसिकली दो टाइप के हैं बेटा, एसिटिल कोलिन एंड एड्रेनालिन। अब ये जो एसिटिल कोलिन है ये जनरली क्या करता है, जो सिग्नल्स है उनको ब्लॉक करने का काम करता है, और एड्रेनालिन क्या है, उनको एक्साइटेड स्टेज में लेके जाने का काम करता है। दैट इज व्हाट वी कैन से एक्साइटमेंट देता है ये, राइट। तो एसिटिल कोलिन ब्लॉक करने का काम करता है और एड्रेनालिन कैसा है, उसका फंक्शन फास्टर करता है। दैट इज, तो ये केमिकल सिनेप्स आपको समझ में आया, बताओ। देवेश, मयूर, निधि, अथर्व, पूजा, यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। ओके। अब केमिकल सिनेप्स में देखिए कि ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है। इम्पल्स रीचेस एट द एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, यहाँ पे इम्पल्स आया, उसके बाद में सिनेप्टिक वेसिकल बाइंड्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाइंड किए, रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो इसमें बटन्स में रहते हैं वो क्या कर दिए, रिलीज कर दिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, है ना। इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इसमें वो फैल गए, राइट। कंबाइन विद द रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनको क्या होता है, इनको बाइंड कर देते हैं, राइट। तो ये बाइंड होने के बाद रिसेप्टर्स क्या होगा, ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स अलाउंग द एंट्री ऑफ द आयंस। जैसे आपने देखा था उस टाइम पे देयर इज ए रिलीज ऑफ कैल्शियम हियर, है ना। पिछले इसमें देखा था ना आपने, किसमें, लोकोमोशन में। तो कैल्शियम आयंस क्या हो गए, रिलीज हो गए यहाँ पे, एंड जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो एसिटिल कोलिन, एड्रेनालिन, कैल्शियम का तो मैंने एग्जांपल बताया था आपको, जैसे रिलीज होता है, बराबर है ना। तो ये आयंस क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं, एंड देयर इज अ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल इट में भी एक्साइटरी और इनिबिटरी भी रह सकता है ना। तो इनको एक्साइटेड भी कर सकते हैं वो, या तो फिर इनकी एक्शन इनिबिट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से केमिकल सिनेप्स जो है ये वर्क करता है। ये फिर से बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या हो रहा है, तो यस नो बोलो फटाक से। हाँ सर। यस सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से एक्सॉन से इम्पल्स आया, है ना। इम्पल्स आके वो सिनेप्टिक वेसिकल्स में इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, राइट। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ देते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर छूटने के बाद क्या होता है, ये देखो यहाँ पे रिलीज हो गए न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये रिलीज हुए वाले न्यूरोट्रांसमीटर ये जो रिसेप्टर्स है इनको जाके बाइंड कर देते है ना। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उनको जाके बाइंडिंग हो जाता है। ये बाइंडिंग होने की वजह से देयर इज ए जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है। यस सर। इधर से इंपल्स आया, न्यूरोट्रांसमीटर को बताया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, बराबर है, ये बीच में।
उसके बाद में पोस्ट सिनेप्टिक क्लेप पे जो रिसेप्टर्स है उनको जाके बाइंड हो गए और देयर इज अ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये साइंटिफिक लैंग्वेज में ही आपको याद रखना है, आप इसको अंडरस्टैंड करके भी याद रख सकते हैं, है ना, और वैसे ही शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। बस ये वर्ड्स जो है कुछ कुछ उस टाइप से आने होना। अब ये जो चैप्टर है बेटा ध्यान में रखो, ये चैप्टर पूरा का पूरा स्टेट बोर्ड में है, बायोलॉजी में 12th स्टैंडर्ड में, तो दोनों तरफ का आपका कवर हो रहा है, 12th का भी स्टेट बोर्ड का और 11th का नीट का। ये चैप्टर अच्छे से समझो, दोनों तरफ आने वाला है, ये समझ में आया? दोनों साइड में पूछा जाएगा इसको। आपको बताओ क्या चैप्टर नंबर क्या है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 9 क्लास 12। तो you are simultaneously studying the state board also for this chapter. स्टेट बोर्ड का 12th का बुक लिया है क्या किसी ने? चलो, now we will move to the human neural system or nervous system, we can say. Now the division of human nervous system. So human nervous system is divided into the mainly two parts, central nervous system and peripheral neural or nervous system. Central nervous system consists of this brain and the spinal cord. Brain and the spinal cord are the part of central nervous system, and this is the peripheral parts, hand and legs, right? So peripheral nervous system consists of somatic neural system and autonomic neural system. सोमैटिक नर्वल सिस्टम किसे बोलते हैं बेटा? जिसमें मसल्स वगैरह जो आते हैं, वॉलंटरी एक्शन जिसमें होता है, दैट इज अ सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज जो विसरल ऑर्गन्स है, जो हमारे आदेश के बिना काम करते हैं, दैट इज अ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। गॉट इट? Yes, sir. Okay. Now the first is central nervous system. The first part is brain, right? So it is protected in the cranial cavity, the cavity which is formed by the skull. That cavity is called as cranial cavity. It has 3 layered connective tissues, membranes called as cranial meninges. ये जो 3 लेयर की मेम्ब्रेन रहती है इसके आजू बाजू में, that membrane is called as cranial meninges. There are 3 layers of meninges. Which are they? Outer is dura mater, you can see here, right? This is a blue colored membrane, that is a dura mater. Below that, the middle one is arachnoid matter, which is very thin, and the white one is a pia matter. So this cranial meninges consist of 3 layers: dura matter, arachnoid matter and pia matter. You got it? समझे क्या? जो ब्रेन प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज अ cranial meninges which consist of 3 layers: dura mater, arachnoid matter, that is a middle one, and the inner one is pia mater. The subarachnoid space, that is the space between the pia mater and the arachnoid matter. ये जो pia mater है और arachnoid matter है, इनके बीच में subarachnoid space है, which is filled with the cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid में जो space है, that is called as subarachnoid space, right? Which consists of cerebrospinal fluid. ये क्या करता है? फ्लूइड का काम क्या है? ये फ्रिक्शन कम करता है। ये 2 लेयर्स के बीच में का जो है फ्रिक्शंस कम करता है,
right? The ventricles of the brain are also filled with the cerebrospinal fluid. Brain के जो ventricles है ये बाकी के भी, that is also filled with the cerebrospinal fluid. ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. जब भी ब्रेन को अपने सिर को बाहर से कुछ लगता है नॉर्मल वे में, उस केस में वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. ये बात समझ में आई? यस नो पटाख से बोलो. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes. So brain is divided into 3 parts or divisions, we can say. Which are the 3 parts? That is, the first one is forebrain, that is present in the front side. That is, second one is the midbrain, and the back side is called as hindbrain. You can see here the forebrain portion, which consists of cerebrum, the thalamus, and the hypothalamus, which controls the body temperature. This hypothalamus is having the different functions, right? तो ये hypothalamus के ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, right? इसके पहले. So you see this figure properly so that you will be realize. And this portion is the cerebral cortex, right? Cerebral cortex, ये portion जो है इसको cerebral cortex बोलते हैं. Now you see the forebrain, that is the frontal side. Now the midbrain consists of these portions, and the hindbrain, that is the posterior part, that is it consists of pons or pons varolai भी बोलते हैं इसको. It is a medulla or medulla oblongata, and this portion, ball-like portion, is a cerebellum. So this is, don't get confused, frontal portion is cerebrum and the back portion is cerebellum, right? ये पोर्शन जो है ये तीनों मिला के हिंडब्रेन क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का बेस बनाते हैं. वहां से फिर स्पाइनल कॉर्ड जाती है अपने वर्टिब्राज में. Now we will see the forebrain, right? Forebrain, it is the anterior part, means frontal part. It consists of cerebrum and diencephalon, which is formed by thalamus and hypothalamus. This is the thalamus and this is the hypothalamus. So it combinedly they are called as diencephalon. क्या बोला जाता है उसको? सेरेब्रम, और उसके नीचे है डायनसेफेलॉन, which consists of thalamus and hypothalamus. Now we'll go in detail with the cerebrum. It is the largest part. It has 2 cerebral hemispheres held together by the tract or nerve fibers called as corpus callosum. ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये क्या होता है? देखो, ब्रेन में 2 पार्ट्स रहते हैं, है ना? ये जो पोर्शन है ना, इससे दोनों पार्ट, लेफ्ट और राइट पार्ट ब्रेन का अटैच रहता है. दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम. ये बात समझ में आई क्या? क्लियर हुई क्या सबको? दिस पोर्शन, देखो ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और वो अटैच होते हैं इससे, कॉर्पस कैलोसम से. ये बात समझ में आई क्या आपको? मयूर, देवेश, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके. द आउटर रीजन ऑफ दिस सेरेब्रम इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स. जो अभी इसके पहले मैंने बताया था आपको, ये जो आउटर रीजन है दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, राइट? It is formed by gray matter and has a convulsions and depressions. ये जो है फोल्डिंग है उसको बोलते हैं convulsions, and deep है वो, है ना? तो they are called as depressions. ये हो गया outer region. अब inner region क्या है? Inner region of the cerebrum is called as cerebral medulla. This portion, right? Cerebral medulla. It is formed by white matter. ये जो फॉर्म होता है वो ग्रे मैटर से फॉर्म होता है, and it is formed by white matter.
ये बात समझी? स्नेहा, गायत्री, काजल? हो सर, समजलं. ओके. सो फोर ब्रेन में हम देख रहे हैं सेरेब्रम, राइट. प्रोसेनसेफलॉन भी बोलते हैं उसके, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस के लिए सेंट्रल में एरियाज है. नाउ सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड एसोसिएशन एरिया. तो मोटर एरिया क्या होता है? इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स, है ना. मोटर एरिया क्या होता है, समझ में आया आपको? इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मसल मूवमेंट ऑफ द मसल. वॉलंटरी मीन्स जो हमारी इच्छा से होते हैं कार्य, उस काम को वॉलंटरी बोला जाता है. एंड इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द मसल. नाउ सेकेंड वन इज द सेंसरी और सोमेस्थेटिक एरिया. इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन. सेंसरी क्या है? सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन कौन से है, कोई बता सकता है? eyes, ears, skin, यस. और tongue, टंग. कौन से? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन आर देयर? 5. व्हिच आर दे? Eyes, ears, tongue, skin, एंड nose. यस, वेरी गुड. इज दिस पूजा? No, Nidhi. Nidhi, very good Nidhi. Okay. So everyone revise that one. Sensory organs, right? Association area, right? One is motor area, second one is sensory area, and third one is the association area. So it is neither clearly sensory nor motor in function. It is responsible for the intersensory association, like memory and communication. तो association area का क्या function है? It is for the memory and for the communication, right? Like speech and all these things. So cerebrum consists of these three areas: motor, sensory and association area. Is this clear to all of you? Hope so. Okay. Now, integrated activities of the different centers of the cerebral cortex controls. So what is the function of the cerebrum? It controls the intelligence, memory, judgment, learning, thinking, and articulate the speech, right? So it controls almost many activities like intelligence, memory, judgment, learning, what we are doing right now, right? Uske baad mein thinking and articulate the speech, that we can talk. With this you can see the different areas which is responsible for the, this one is the motor area, right? This is a motor association area, prefrontal cortex, right? Olfactory association area. So it is not given in your book, right? So we will not go into the detail about this. The diencephalon and thalamus, right? So diencephalon is combinedly the thalamus and the hypothalamus. Now, what is thalamus? It is the structure around which the cerebrum wraps. Cerebrums क्या है? इसके आजू बाजू में रैप करता है. मैंने बोला था ना आपको कि लेफ्ट और राइट ब्रेन रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट? So this one is the right thalamus and this one is the left thalamus. You can see here, and there is a presence of hypothalamus. This middle portion is hypothalamus and both are thalamus.
Here the pituitary gland is present, and other side there is a pineal gland, that is a pineal body, we can say. Is this visible to everyone? Yes, sir. Okay. So it is the structure around which cerebrum wraps. Cerebrum का जो पोर्शन है वो रैप रहता है इसके आजू बाजू में. It is a coordinating center, relay station for sensory and motor impulses. So diencephalon or thalamus is a coordination center और relay station, जहां से चीजों की देवान घेवान होती है, उनको बोलते हैं रिले स्टेशन. Now hypothalamus. What is the function of hypothalamus? It regulates the temperature, thirst, hunger and emotions. So देखो, आपको जब भी ये चीजें होती है तो आप समझ लो कि हाइपोथैलेमस आपका सिग्नल दे रहा है. Secretes hypothalamic hormones. It also controls the pituitary glands. हार्मोन्स के लिए ये जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनल सिक्रेशन के लिए. तो ये हाइपोथैलेमस ही उसको रेगुलेट करती है, ऐसा समझो. हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द स्लीप, वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. ये हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, राइट. सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है. फिर से रिवाइज करते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शन. इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर, thirst, hunger and emotion. Secretes hypothalamic hormones. It also controls the pituitary gland. It controls sleep, wakefulness, blood pressure and heart rate. Is there any doubt? No doubt? Okay, move ahead. The inner part of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala and hippocampus, right? The hypothalamus, etc., together constitute the limbic system. This question was asked previously into the NEET. This question was asked previously into the NEET. This is amygdala. You can see here, right? This is the hippocampus region. This one is the thalamus. Frontal lobe, you know all of, and hypothalamus. So amygdala, hippocampus, right, and hypothalamus together constitute the limbic system, or it is also called as limbic lobe. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. लिम्बिक सिस्टम किसे बोलते हैं? अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस. ये ग्रुप में वर्क करते हैं और इट इज द लिम्बिक सिस्टम. इट रेगुलेट्स द सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशंस, इमोशन, दैट इज एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, etc. अंडरस्टूड? यहाँ किसी को कुछ पूछना है बेटा? No, sir. Okay. Now we will move to the midbrain, right? It is located between thalamus and hypothalamus and the pons. You can see this one is the midbrain portion. Pons, medulla oblongata, right? And cerebellum is there also. So a canal, cerebral aqueduct, passes through the midbrain. Cerebral aqueduct passes through the midbrain. The midbrain consists of 4 round lobes called as corpora quadragemina. You can see here the structure of corpora quadragemina. Right? It consists of 4 round lobes.
their anterior pair is the center of visual reflexes and the posterior pair is the center of auditory reflexes. Auditory means क्या? आवाज, है ना, कान के पास है नहीं, मिड ब्रेन, सो कान के पास है ये, तो ऑडियो विजुअल जो चीजें है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन, राइट, एंड द सेंटर इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना. इसके पहले सुना था क्या इसके बारे में? मिड ब्रेन, it is located between the thalamus and hypothalamus and the pons, right? A canal cerebral aqueduct passes through the midbrain. Midbrain consists of 4 round lobes called as corpora quadragemina. Midbrain में क्या है? 4 round lobe structure है, that is called as corpora quadragemina. It gives the visual as well as auditory reflexes. ये cerebral aqueduct किसे बोलते हैं? आप देखो, ये जो duct है, that is a cerebral aqueduct, right? ये समझा आपको? Yes, दोनों sir. मैं after 4 minutes there will be, we will restart the meeting, 4 minutes left. Now the hindbrain, rhombencephalon. What the hindbrain is called as? rhombencephalon. ये हाइपोथैलेमस जो है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. कॉर्पस कैलोजम जो था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीट में ये 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से. उसके बाद में तीसरा जो है, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है और ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, लिम्बिक सिस्टम के ऊपर. तो इस 4 ब्रेन से 3 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं अभी तक, समझ में आया? अब आ गए हिंड ब्रेन पे. इट कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, दिस वन, pons and medulla, that is also called as medulla oblongata. It is midbrain and hindbrain from the brain stem. तो मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन ये दोनों मिला के क्या करते हैं? ब्रेन का स्टेम बनाते हैं. एंड वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? नाउ cerebellum, a little cerebrum. cerebrum in ये रहता है फ्रंटल पोर्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज cerebellum को क्या बोलते हैं? लिटिल cerebrum भी बोलते हैं. It has very convoluted surface to accumulate the more neurons. तो यहाँ पे क्या है? ज्यादा फोल्डिंग है. क्यों है फोल्डिंग? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होने चाहिए, यहाँ पे ज्यादा स्पेस मिलनी चाहिए न्यूरॉन्स के लिए, इसलिए. इट कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज एंड द बॉडी इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग करता है बॉडी की. इट कोऑर्डिनेट्स द मस्कुलर एक्टिविटी एज वेल एज द बॉडी equilibrium. Now what is the function of pons feruli? It consists of fibers tracts that interconnect the different regions of the brain. pons जो है, यहाँ पे फाइबर ट्रैक्ट रहता है और बाकी ब्रेन से इसको इंटरकनेक्ट करते हैं. It coordinates the activities of eye, ear and regulate the respiration. So what is the function of pons? You have to remember eye, ear and regulate respiration. Now the medulla oblongata. It is connected to the spinal cord. This medulla portion is the connection of the spinal cord. It controls many things: respiration, cardiovascular reflexes, gastric secretion, peristalsis, right? And it controls the salivation, vomiting, sneezing and coughing. So whenever there is a problem with you, right, so most of the time medulla oblongata is involved in that portion.
सांस में तकलीफ हो रही है, हार्ट बीट प्रॉपर नहीं है, गैस्ट्रिक सिक्वेशन प्रॉपर नहीं है, पेरिस्टालसिस नहीं हो रहा है, खाना खाते हैं हम तो पेरिस्टालसिस से इसोफेगस से अंदर जाता है। उसके बाद में सलाइवेशन, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इन सभी एक्टिविटीज में मेडुला ऑब्लोंगेटा ये करता है, काम करता है। नाउ वी विल स्टॉप हियर, 1 मिनट बचा है, फिर से रिजॉइन करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड।